बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस, और वो हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। और ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिख ली है। अब आपको वैसे काफ़ी समझ आ गई होगी, क्योंकि आपने वेन डायग्राम के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं पिछले। तो इसमें बच्चों देखें कि हमारे पास क्या स्टेटमेंट है। हमारे पास स्टेटमेंट है एक्स यूनियन वाई और वाई इंटरसेक्शन जी। इसको हमने इस चीज़ के इक्वल प्रूव करवाना है थ्रू वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम के ज़रिए से। तो ये हमारे पास x का सेट है, y का सेट है और z का सेट है। बच्चों, पहले मैंने आपको इससे पिछले सवाल में भी वेन डायग्राम को बनाने का तरीका बताया था कि कैसे बनानी है। हमने इन सेट्स को देखना होता है कि ये किस टाइप के हैं, उसकी मदद से फिर हमारे पास वेन डायग्राम बनती है। तो बच्चों, x के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे माइनस में हैं, मतलब -1, -2 और -3, और इसमें क्या है, सारे प्लस वाले हैं। तो z जो है ना, z वाला सेट, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं प्लस माइनस में, जो हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। मतलब कि ये जो z है ना, z, इसको अगर आप ओपन करके लिखें ना, तो आप ऐसे लिखेंगे कि -3, -2, -1, इसके बाद 0 और फिर +1, +2 और +3, ये वाले सारे z के एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर आप नज़र दौड़ाएं तो इसको मैंने इसी चीज़ को मैंने ओपन करके लिखा है। इसी चीज़ को मैंने ओपन करके ये लिखा है। ये देखें, -3, -2, -1, इसके बाद 0 आता है और फिर 1, 2, 3 प्लस वाले। तो अब बच्चों, ये जो है ना हमारे पास x सेट, आप अपने इस x सेट को देखें तो x सेट में जो है वो हमारे पास सारे ये वाले माइनस वाले हैं यहाँ तक, तो ये भी जी के अंदर ही आ रहा है। और वाई सेट को अगर देखें तो वाई सेट में क्या है, प्लस वाले हैं। तो यहाँ 0 से लेकर 3 तक, तो ये भी इस जी के अंदर ही आ रहे हैं। और जी का इन दोनों के अलावा अपना कोई भी फालतू एलिमेंट नहीं है जो एक्स्ट्रा हो जी में और इन दोनों में ना हो। तो इस वजह से फिर पता है हम इसकी डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। जो इसकी डायग्राम बनेगी ऐसे, इस तरह से। जो जी है ना, जी, ये एक बड़ा सेट बनाएंगे हम ऐसे, और इसके अंदर जो है हमारे पास ये सेट z है, और ये दोनों, क्योंकि z का अपना कोई भी एलिमेंट इनके अलावा नहीं है जो इसमें आए। बाकी जो इसके अंदर दोनों छोटे सेट बनेंगे इस तरह से, वो हम बोलेंगे कि एक जो है x है और एक x है और दूसरा क्या है, y है। तो अब देखें कि x के जो एलिमेंट्स हैं, x के एलिमेंट्स वो कौन से हैं, -1, -2 और -3, और y के क्या हैं, 0, 1 और 2 और 3। तो यही सारे तो जी में हैं। तो इसलिए अब ये जो बड़ा सर्कल जी का है, अब इसमें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी अपना एलिमेंट इनके अलावा नहीं है जो इधर आएगा। अब ये वाले हमने इनके एलिमेंट्स लिख दिए हैं। बच्चों, अब हम अपनी यहाँ पे मैंने इसलिए बॉक्स बनाया था कि कोई एक्स्ट्रा बात आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे कर दूँगी। अब हमने अपनी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, तो हम इसकी ले लेते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में ये चीज़ है, तो हम इसकी वाले डायग्राम को बनाएंगे x यूनियन y इंटरसेक्शन z। इस साइड पे अब हमने ये डायग्राम दोबारा बनानी है, और इधर हम राइट हैंड साइड वाली भी चले भी लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड में पहले हमारे पास पूरा जो राइट हैंड साइड है वो लिख लेते हैं। ये वाली राइट हैंड साइड है x यूनियन y और इंटरसेक्शन x यूनियन z। अब हमने इन दोनों की डायग्राम बना लेनी है, वो यही होगी। पहले मैंने आपको समझा दी एक दफ़ा ओवरऑल। जब हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं, तो ये जो है इसकी डायग्राम इस तरह से बनेगी कि z एक बड़ा सेट है। ठीक है, इसके अंदर ही क्या आ रहा है, x भी आ रहा है, और इसके अंदर ही y भी आ रहा है। ये z है और ये x है और ये y है। यहाँ पे भी ये सीन है। अब x के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, माइनस वाले, -1, -2 और -3, और इसमें क्या आते हैं, 0, 1, 2 और 3। ये हमने बना ली है डायग्राम। ठीक है बच्चों, और अब हमने इसको करना है जी सॉल्व। यहाँ पे ब्रैकेट में पहले क्या है, y इंटरसेक्शन z, ब्रैकेट में क्या है, y इंटरसेक्शन z। तो अब हमने पहला काम क्या करना है, हमने y का इंटरसेक्शन लेना है z के साथ, और अब हमने उसको देखना है कि वो कहाँ नज़र आ रहा है हमें, y और z का इंटरसेक्शन। ठीक है जी। अब बच्चों, यहाँ से आपने ना ध्यान से बात समझनी, यही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब ये y है और ये z है, मैं आपको यहाँ पे पहले इसका इंटरसेक्शन लेके बताती हूँ। y इंटरसेक्शन जी, अगर आपको समझ नहीं ना आया आप ऐसे कर लिया करें, y का आप लिखें
आपने y का जो है ना यहाँ पे लिख लेना है सारा सेट 0 1 2 और 3, बीच में इंटरसेक्शन लगाएं। आप z का लिख लें, z का ये सारा है -3 -2 -1 0 1 2 3। अब इंटरसेक्शन में हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में होंगे। तो इसमें सिर्फ प्लस वाले हैं और इसमें प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं। तो इंटरसेक्शन में वो आता है जो दोनों में चीज़ हो। तो इसमें माइनस वाले नहीं है लेकिन प्लस वाले तो दोनों में आ रहे हैं ना, तो इंटरसेक्शन में फिर क्या आएगा, 0 भी आ रहा है दोनों में, 0 1 2 और 3। तो ये वाला हमारा इंटरसेक्शन का आंसर आया है। और ये किसका असल में ये वाला सेट था, मतलब ये देखें y भी तो यही है, जो इंटरसेक्शन का आंसर आ रहा है y भी तो यही था। तो अब हमारा इंटरसेक्शन का जो आंसर है 0 1 2 3 है। और ये हमें जहाँ पे दिखाई देगा ना इधर y और इंटरसेक्शन z में, ये किधर है, ये है। तो y और z के इंटरसेक्शन में फिर हम इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अगर आपको इसकी समझ नहीं आए ना तो आप साइड पे ये इंटरसेक्शन लेके देख लिया करें, फिर ये चीज़ आपको जहाँ पे दिखाई दे रही हो आप उसको शेड करवा दें। ये क्या आ गया है हमारा y इंटरसेक्शन z। इधर हमने उसको इससे रिप्रेजेंट करवा दिया। अब आगे क्या है, हमने आगे क्या करना है कि y इंटरसेक्शन z का यूनियन लेना है x के साथ। अब हम देखते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन का ये आंसर है और x ये है, तो ये तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है कि इसका यूनियन हमने इसके साथ लेना है। तो जहाँ पे वो नज़र आ रहा है हमें, हम उसका यूनियन ले लेंगे x के साथ। यहाँ पे बच्चों वैसे जो है ना, आपको मैं इधर भी बता देती हूँ, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और समझने वाली है। इस जगह से मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से ऐसा क्यों हुआ है इस सवाल में। अब देखिए बच्चे यहाँ से ये गलती करेंगे कि वो बोलेंगे कि ये वाला जो x है ना, सिर्फ हम इसको शेड करवा दें, ठीक है। अब उसको भी आप करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं आप उसको भी, क्योंकि y इंटरसेक्शन ये आपने y इंटरसेक्शन z तो ये आपने फाइंड कर लिया। अब इसका यूनियन लेना है x के, उधर इधर इनको x दिखाई देगा तो इसको शेड करवा देंगे। मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों। चले हम पहले इसको करवा ही लेते हैं, ये लें। ये मैंने इसको भी करवा दिया। लेकिन अब क्या आपने इस बात पे गौर किया है कि अगर हम x और y दोनों सेटों का यूनियन लें, इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को मतलब हम अगर मिला के लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है z का सेट। देखें इसमें माइनस वाले हैं और इसमें प्लस वाले हैं और z में माइनस और प्लस के दोनों इकट्ठे हैं। तो x और y का अगर हम यूनियन लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, x और यूनियन y का अगर हम इस सवाल में करें तो वो क्या बन रहा है, वो z सेट पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो इस वजह से बच्चों हमने इसको क्या किया था, हमने फिर x और यूनियन y के लिए हमने सारा का सारा जो z है हमने उसको क्या करवा दिया, शेड करवा दिया, क्योंकि x और y का यूनियन पूरा z सेट ही आ रहा है ये चीज़। अब इधर हमने सिंपल ऐसे ही करके बता देना है कि x और y का जो यूनियन है वो ब्लू जो लाइंस हैं वो हैं सारी। इस बात को आपने सही तरह से समझ लेना है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये तो बच्चों अब हम दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, उसका भी इस जैसा ही आंसर आना चाहिए। इसमें ब्रैकेट में पहले क्या है जी, x यूनियन y, ठीक है। x यूनियन y को हम ढूंढते हैं कि वो किधर है। ये है x और ये है y। इसमें तो सीधी सीधी बात होगी कि यहाँ पे इसका जो है x और y का यूनियन लेंगे। ये x और यूनियन y आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट को देखते हैं, उसमें क्या है, x यूनियन z है। तो x यूनियन z जो है ये x है और इसका z के साथ यूनियन लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने y का इंटरसेक्शन लिया था z के साथ। अब x का ये देखें, ये x में माइनस वाले आ रहे हैं और z में सारे हैं। तो इसका जब हमने x का z के साथ यूनियन लेना है तो सारी बात है सारा ही सेट फिर हो जाएगा इसमें। जो सारा z है यूनियन में, क्योंकि वो पूरा आ जाएगा तो इस वजह से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, मतलब x यूनियन y और x यूनियन z का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में अब क्या होगा बच्चों कि ये वाला जो हमारा पार्ट है वो वाला इसका इंटरसेक्शन में आंसर आ जाएगा।
देखिए बच्चों, अब यहाँ पे और यहाँ पे ये बिल्कुल सेम हमारा शेडेड एरिया आ रहा है, क्योंकि जो डबल शेड है, डबल शेड वो एक्स और वाई के अंदर है, एक्स और वाई के अंदर डबल शेड है, और जो जी वाला है वो सिंपल एक ही शेड उसमें हुआ, मतलब यहाँ पे हमने टेढ़ी लाइंस लगाई और इसमें हमने ब्लू लाइंस लगाई थी। शेडेड एरिया जो है हमारा है वो सारा सेम है, तो इस वजह से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है। तो बच्चों अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7।